है। महिलाओं के लिए मंत्री बनी है ना, वो मंत्री कोई वहाँ पे एक्टिंग करने के लिए थोड़ी ना बैठी है। मेरा तो ये मानना है कि उनको एक्टिंग ही अच्छी आती है, वो एक्टिंग ही करे। ये राजनीति उनका काम नहीं है। राजनीति में बहुत सारा योगदान देना पड़ता है। महंगाई के खिलाफ में मनमोहन जी को चूड़ियां भेजने वाले स्मृति ईरानी जी, चुल्लू भर पानी में उनको तो डूब के मरना चाहिए था, क्योंकि आज इतना महंगाई बढ़ गया है। दाल 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो से ज्यादा चल रहा है। सरसों तेल आप देख लीजिए। उनको संसद में फ्लाइंग किस दिख गई, और वो मणिपुर में इतना सारा महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे, वो नहीं दिखा। वो जब वो कहाँ गई थी उस समय जब वो महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे थे। ये हमारे नेता ने एक फ्लाइंग किस की तो उसको दिखी, और अभी भी किया ही नहीं है ना। उन्होंने कब किया, क्या दिखा मोदी जी ने? ये 5 किलो राशन, ये 5 किलो, कांग्रेस 33 किलो अनाज देती थी, आज 5 किलो अनाज देकर पब्लिक को ठगने का काम कर रही है ये भाजपा की सरकार। में तो वो सब कर चुकी है। फ्लैंकिस से वो किस कर चुकी है, और ये फ्लैंकिस की बात कर रही है। वो झूठे आरोप करती है राहुल गांधी पे, झूठे आरोप। लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं। सर्वजन पेंशन योजना जो हमारे कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही थी, उसको अटल पेंशन, वो सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, और 70 साल जो कांग्रेस काम किया उसको बेच कर खाने का काम मोदी जी ने कर रहा है। सिलेंडर से एक टंकी साइज की स्मृति ईरानी जी आज महिला विकास में मंत्री बनी हुई है, लेकिन वो जब 450 का सिलेंडर था तो सिलेंडर को उठा करके रोडों में वो नौटंकी किया करती थी। आज जब 1160 रुपए का सिलेंडर हो गया, आम आदमी, आम महिलाएं चूंकि घर चलाती हैं, हम लोग यहाँ भी आए तो पहले घर चलाते हैं, कितना महंगाई का मार झेल रहे हैं। तब आज क्यों मोदी जी एक मौका और दो। 24 में मोदी जी ने कहा फिर आएंगे। नहीं, वो आ ही नहीं सकते। हमारे राहुल जी ने इतनी बड़ी पदयात्रा की, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और जहाँ कांग्रेस है वहाँ पे लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, संविधान को बचाया जा सकता है। इसलिए 2024 में कांग्रेस ही आएंगी। राहुल गांधी समझ नहीं है देश चलाने की। झूठ है। राहुल गांधी पूरे परिपक्व है। वो गरीब शेतकरी, उनकी वो उनके लिए सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। मोदी जी झूठ है, एक नंबर के झूठे हैं। महिलाओं का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। नहीं, महिलाओं का अपमान तो होता है ये बीजेपी सरकार में, क्योंकि वो मनुवादी विचार सरनी वाले हैं। ये कांग्रेस है जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाएं सुरक्षित है। इतनी बड़ी घटना अभी हुई है मणिपुर की, जगजाहिर है। मोदी जी को वहाँ जाके मिलके किसी को पूछने की जरूरत नहीं लगी, जहाँ पे हमारे राहुल गांधी गए और सबसे बातचीत की, उनकी सांत्वना की। सिर्फ कांग्रेस ही महिलाओं को सुरक्षित रख सकती है। जो स्मृति ईरानी कह रही है कि महिलाओं का अपमान किया राहुल गांधी ने, झूठ है। उनको फ्लैंकिस दिखता है, लेकिन मणिपुर की घटना नहीं दिखती। मणिपुर का म भी नहीं निकाल सकती। तो राहुल एक नंबर का झूठ है। राहुल गांधी निकाल रहे हैं, अपने सहेली के पति के साथ भाग गई है। वो तो दूसरे पति के साथ भाग गई। अपने सहेली के पति के साथ भाग गई है। वो कहाँ गए थे उनका, किस कहाँ गया था उनका? और वो कहानी घर की में तो वो सब कर चुकी है। फ्लैंकिस ने वो किस कर चुकी है, और ये फ्लैंकिस की बात कर रही है। वो झूठे आरोप करती है राहुल गांधी पे, झूठे आरोप। लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं। मिनिस्टर है वो, लोग जागरूक हुए हैं। सबको मीडिया समझता है, मास मीडिया समझता है, सब समझता है। मिनिस्टर है तो क्या है, वो सत्ता में बैठी है, तो जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे चुप रहती है। महिला मंत्री है, इसका मतलब ये महिला की जो अवस्था है उसको देखी नहीं जा रही क्या? गए वो बात करने के लिए, मिले उनको, जो महिला, वो भी महिला है ना, स्त्री का सम्मान करना उनका भी काम है। वो कौन से महिला का काम है कि महिला का आदर करो। क्या फिर उन्होंने कभी बोला ब्र निकाला मणिपुर के लिए, मौत तो भी निकाला क्या? निकाला नहीं, निकाला ना, बोला सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहाँ ठीक हो रहा हो? सिर्फ ठीक होगा। बलात्कार हुआ, इतने सारे मर्डर हुए, वहाँ पे इतना जल रहा है मणिपुर। कांग्रेस वाले वहाँ जाके अब इनको टाइम नहीं है मिलने के लिए। सिर्फ बोलने से थोड़ी ना ठीक होता, उस पर कुछ अमल करना पड़ेगा ना। अच्छा, मोदी जी ने बोला एक मौका और दो।
सब ठीक हो जाएगा। मौका जनता अब नहीं देगी। जनता जागरूक हो चुकी है। सबको मालूम है कि ये बीजेपी सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और हमारी महिला शक्ति ही कांग्रेस को 2024 में चुन के लाएंगी और हमारी कांग्रेस ही चुन के आएंगी, क्योंकि जनता या महिलाएं सब जान चुकी है। नेक्स्ट पीएम मोदी जी बनेंगे। नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे बताइए? महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने, आप बताइए। हम भी तो एक महिलाएं हैं। हाँ। महंगाई इतनी बढ़ा दी, जीएसटी लगा दिया, और जिन मुद्दों पे मोदी जी ने ये इलेक्शन जीता था वो सारे मुद्दे उनके फेल हो चुके हैं। अब राजनीति में और कुछ करने को बचा नहीं है, तो स्मृति ईरानी जी को आगे करके राहुल जी के ऊपर झूठे जो भी केसेस लगा रही है, जैसे संसद में उस दिन उठाया था। तो किया ना राहुल गांधी ने। नहीं, पर मैं देखिए, हमें कोर्ट पे भरोसा है। अपने हिसाब से, उनके प्रोसीजर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सारी चीज़ें बाद में है। पर आप जो राहुल गांधी जी के मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने उसके आप सवाल तो जवाब तो दीजिए। मणिपुर का जो मुद्दा है, स्मृति ईरानी जी इतने सारे गहन मुद्दे पर जो चुप बैठी हुई है, वो क्यों नहीं बोल रही है? महिलाओं के लिए मंत्री बनी है ना, वो मंत्री कोई वहाँ पे एक्टिंग करने के लिए थोड़ी ना बैठी है। मेरा तो ये मानना है कि उनको एक्टिंग ही अच्छी आती है, वो एक्टिंग ही करे। ये राजनीति उनका काम नहीं है। राजनीति में बहुत सारा योगदान देना पड़ता है। मोदी जी पे तो भरोसा है ना? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भरोसा करे? जिस इंसान की खुद की वाइफ नहीं है, उसके घर में जो संभाल नहीं सकता, उसके हाथ में आपने देश जो दिया हुआ है। नहीं, आपने तो देश दिया। उन्होंने तो एक भाषण में भी कहा है, मैं तो भाई मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो कल को अगर वो चल दिए तो आप क्या करेंगे? हमारा देश तो पूरा बेच डाला उन्होंने। त्याग किया है मोदी जी ने। त्याग कोई त्याग नहीं किया। जो अपने बीवी को नहीं संभाल सकता, वो देश को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। हमने उनको 2 चांस लोगों ने दिए, जनता ने दिए। मौका दे के देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तो महिला बिल्कुल माफी नहीं करेंगी, उनका साथ ही नहीं देंगी। इस बार कांग्रेस की सरकार आएंगी और हमारे राहुल गांधी पीएम बनेंगे। मोदी जी का जो गैस सिलेंडर वगैरह है सब, वो तो स्मृति ईरानी तो जब कांग्रेस के समय सर पे उठा के फिर घूमती थी। अब क्या हुआ? अब उनको नहीं दिखता? गैस कहाँ गई? 1100 रुपए गई, अब नहीं दिखता उनको। स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल गांधी माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगे? अगर उनको सांसद में फ्लाइंग किस दिख गई, अगर उनको संसद में फ्लाइंग किस दिख गई, और वो मणिपुर में इतना सारा महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे, वो नहीं दिखा? वो जब वो कहाँ गई थी उस समय जब वो महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे थे? ये हमारे नेता ने एक फ्लाइंग किस की थी, तो उसको दिखी, और अभी भी किया ही नहीं है ना। उन्होंने कब किया? क्या दिखा? एक भी बात बोल रही क्या? पता है कैसी होती है फ्लाइंग किस, सब पता है। हाँ, इसीलिए तो उनको पता है ना फ्लाइंग किस क्या होती है। हमको तो पता ही नहीं, हमको तो दिखाई नहीं है ऐसा। आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हमको तो दिखाई नहीं है फ्लाइंग किस कैसे है। फ्लाइंग किस किया ही नहीं राहुल जी ने। टीवी नहीं देखते? नहीं, कुछ नहीं दिखा। वो तो मुद्दा रख रहे थे उस वक्त, ऐसा हाथ, वो मुद्दा रखते वक्त ऐसा हाथ किए। उन्होंने गलत शो किए, फ्लाइंग किस किया ही नहीं है। उनका तो काम ही है गलत शो करना। उनका काम है गलत शो करना, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना। ऐसी तो वो है। बात आप लोगों ने की, लेकिन मोदी जी के विकास की बात नहीं कर रहे। क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया है। जो कांग्रेस के मेडिकल कॉलेज लाए, स्कूल लाए, कौन सा विकास किया है? जो कांग्रेस ने, जैसे कि पेंशन था, सर्वजन पेंशन योजना जो हमारे कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही थी, उसको अटल पेंशन, वो सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। और 70 साल जो कांग्रेस काम किया, उसको बेच कर खाने का काम मोदी जी ने कर रहा है। राशन तो दिया ना मोदी जी ने। ये 5 किलो राशन, ये 5 किलो, कांग्रेस 35 किलो अनाज देती थी, आज 5 किलो अनाज देकर पब्लिक को ठगने का काम कर रही है ये भाजपा की सरकार। ये आप लोग सही न्यूज दिखाइए। और मीडिया जो दे दिए तो उसके नहीं पता। बिल्कुल सिलेंडर, वो सिलेंडर से एक टंकी साइज की स्मृति ईरानी जी आज महिला विकास में मंत्री बनी हुई है। लेकिन वो जब 450 का सिलेंडर था तो सिलेंडर को उठा करके रोडों में वो नौटंकी किया करती थी। आज जब 1160 रुपए का सिलेंडर हो गया, आम आदमी, आम महिलाएं चूंकि घर चलाती हैं, हम लोग यहाँ भी आए तो पहले
वाले घर चलाते हैं, कितना महंगाई का मार झेल रहे हैं, तब आज क्यों मोदी जी ने और महंगाई के खिलाफ में मनमोहन जी को चूड़ियां भेजने वाले स्मृति ईरानी जी, चुल्लू भर पानी में उनको तो डूब के मरना चाहिए था, क्योंकि आज इतना महंगाई बढ़ गया है। दाल 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो से ज्यादा चल रहा है। सरसों तेल आप देख लीजिए, अरे डंका बज रहा है मोदी जी का, कोई डंका नहीं है, गलतफहमी में जननायक राहुल जी का डंका बज रहा है और बजेगा। और शुरू से कांग्रेस ने ही काम किया 70 साल, तभी तो 70 साल लोगों ने उनको चुन के रखा था। कहीं एक मौका झूठ जुमलेबाजी की ये सरकार जुमला दिखा करके लोगों को ठगने का काम किया है। ये 9 साल में जनता को समझ में आ गया है कि समझदारी नहीं है। कौन कहता है समझदारी नहीं? आज समझदारी नहीं है। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं और राहुल गांधी जी कितने पढ़े लिखे हैं, जरा आप ही बता दो, मीडिया में हो, क्यों नहीं सवाल पूछते हो? और आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया मोदी जी? वो बेवकूफ है, पप्पू खुद है। आज सबसे बड़ी बात है कि आज जनता मोदी जी को जुमलेबाज पप्पू कहने का काम कर रही है। पप्पू आज हीरो हो गया, जननायक हो गए और आने वाले देश में देखिएगा प्रधानमंत्री बनेंगे। एक मौका और दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश के किसान ये नहीं, खुश नहीं है, एक भी नहीं है, किसान नहीं है, मजदूर नहीं, कुछ भी नहीं है, काम करने वाले एक भी नहीं है खुश। अरे मोदी की वजह से कुछ भी खुश नहीं है।